कैमरा फिक्स करता हूँ। मैं खेल लिया मैं तो लाइव दे रहा हूँ। लाइन में जा रहा हूँ, लाइन में फोटो नहीं बनता मुझे। आजा यूथ हो गया। थोड़ा पीछे पीछे नहीं एक मिनट हो ना, टेंशन है ना। टेंशन है तो मैं टेंशन है, क्या करें वीडियो बनाता हूँ। चलो जी बारी बारी शाह आज स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी का जयंती है और आज हम सभी यहाँ पे गांधी भवन में पंडित जवाहरलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और वो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, देश में उनके स्वतंत्रता संग्राम को सभी जानते हैं। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो है कई बार जेलों में भी रहे और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत प्रयास किया। भारत को आगे ले जाने में उनका बहुत योगदान है। आज भी जो 14 नवंबर है, छोटे छोटे बच्चे जो आज चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और चिल्ड्रन डे के रूप पे इस दिन को मनाते हैं। और आज भी हम सभी ने प्रण लिया कि पंडित जवाहरलाल जी के जो पद चिन्ह हैं उन पे हम चले और जो उन्होंने एक रास्ता बताया है और भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, हम भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलने के लिए जो है तैयार है। आज फिर से हम जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में और विदेश तक जो है पंडित जवाहरलाल जी की जो महानता है सभी जानते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। कक्षा तीसरी राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला वाई की छात्रा हूँ, जिसका शीर्षक है आजादी का परवाना। देती मातृभूमि के खातिर कुर्बानी वीर जवानों ने का 8 वर्ष की आयु में ही खोला खून दीवाने का। बंगाल के इस वीर सपूत ने भी लाला के संग जनता पर ही अंग्रेजों ने लाठी बरसाई थी। लगभग 10 स्कूल ऐसी पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करने का एक प्रयास है। मैं ऐसा व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है, कलूजन हो जाते हैं कर्व पे, तो उसका मतलब कोशिश क्या है कि सब लोगों ने अपने स्तर पे ये कोशिश की कि कैसे हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बाल मिलेगा। इसके माध्यम से हमारे बालकों के बीच जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं तो यही है। आज बच्चे में ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इट आउट। हाथ कंगन को आरसी क्या हमने सामने देखा कि हमारे बच्चे कितने टैलेंट ने कोशिश की कि इंग्लिश मीडियम जो है वो स्कूलों में लाया जाए। बेटी ने बहुत बड़ी जो पहले से चला हुआ है तो कृपया अपनी उपस्थिति करें। मुझे खुशी है, मैं आज ज़िला में पहली बार राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देशों से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर पहले और उसके बाद ज़िला स्तर पर उन प्रतिभाओं को निकालने का, निखारने का एक मौका इस शिक्षा जगत को मिला है।
और इसमें लगभग 25 ब्लॉक भागीदार हैं। और ये जो बच्चे एलिमेंट्री के बच्चे हैं और लगभग 36,000 बच्चों का नेतृत्व ये जो यहाँ बच्चे पहुँचे हैं वो कर रहे हैं। पूरे ज़िला में जो 36,000 बच्चे हमारे एलिमेंट्री शिक्षा में शिक्षा ले रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक नई पहल है, नई कोशिश है और नए आयाम की तरफ को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर पिछले 6, 7, 8 सालों में गिरा, उसमें अब सरकार ने पहल की है और हम उम्मीद करते हैं हम उस आयाम को वापस पाएंगे जो हमने खोया है। और शिक्षा में जो हम नीचे गिरावट आई उसमें गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अब सरकार पूर्णतः ध्यान दे रही है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा जगत के सभी हमारे टीचर लोग, अभिभावक लोग इसको लेकर चेतन हुए हैं, इसको लेकर जागरूक हुए हैं और हम सब मिलकर उन चुनौतियों को पार पाएंगे जो इस वक्त के समय में हमारे सामने आई। देखिए, राजनीतिक पार्टी का अपना एक करिकुलम होता है और ये लंबे समय से अपेक्षित था। पिछले 6 महीने से इसके ऊपर फैसला लिया जा चुका था, लेकिन क्योंकि देश के चुनाव थे, आम चुनाव थे और उसके बाद राज्यों के अंदर चुनाव थे, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब सही समय पर ये फैसला किया है। ये स्वागत योग्य है। मोबाइल फ़ोन एसेंशियल है, नेसेसिटी है और अब तो ये अपना असर 3 साल का बच्चा जो होगा, 2.5 साल का जो बच्चा होगा, उस तक अपना असर छोड़ चुका है। तो अब इसके साथ रहने की जो आदत है उसको अब हम पॉजिटिवली कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, हमारे स्कूल उसको कैसे बच्चों के साथ मिलकर इसको कैसे लागू कर पाएंगे, कैसे ये हमारी जीवन जो चर्या है उसको प्रभाव डालेंगे, उसके ऊपर विचार करने के लिए मैंने कहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो वैश्विक जो आक्रमण सांस्कृतिक हो रहा है, हमारे बच्चे अपनी उस सांस्कृतिक आक्रमण का शिकार ना हो जाएं, इसको लेकर हमें सचेत रहना है, इसको लेकर हमें जागरूक रहना है और विशेषकर स्कूलों के अंदर टीचर साहिबान को लेकर इस पे लगातार कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है, ताकि बच्चे इसकी जो मर्यादा है उससे बाहर ना चले जाएं और एक नया ही समाज के अंदर एक नया ऑर्डर ना आ जाए जो कि हमारा ऑर्डर ना हो। इसको लेकर हमें अलर्ट रहना है।